नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्तिक पूर्णिमा, जी हां, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है आज। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी ये दिन माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान और दीपदान करने से मनुष्य को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष विधान है। गंगा तटों पर दीपदान करने से जीवन में प्रकाश, शांति और समृद्धि का संचार होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ये दिन आत्मशुद्धि, मोक्ष और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का अवसर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर गंगा जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होता है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। श्रद्धालु स्नान दान कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियों के सभी प्रमुख घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु स्नान, पूजन, अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें फूटी, घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में पूजन सामग्री और मन में श्रद्धा लेकर पहुँचे लोग पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करने में मग्न हो गए। हर ओर मेले जैसा उल्लास था। घाट पर दुकानें लगी हैं। प्रसाद चढ़ाने भक्त और जल पे दीप जलाकर सूर्य को अर्घ्य देते श्रद्धालु हर ओर आस्था और उत्साह का माहौल बना रहे हैं। स्नान करने के बाद कई श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी है। वहीं बहुत से भक्तों ने घरों में गंगाजल से स्नान कर पुरोहितों से विधि पूर्वक पूजा अर्चना की है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भक्त बड़े विश्वास के साथ दान पुण्य करते रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया था, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ग्रहों और नक्षत्रों के नजरिए से इस साल की कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जा रही है। दरअसल इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत ही खास दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र स्वराशि तुला में विराजमान रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा शुक्र की विशेष स्थिति से समसप्तक योग का निर्माण होगा। दरअसल ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे होंगे। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद ही खास है और आज किस तरह के संयोग बन रहे हैं। और चूंकि आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि पुण्य की प्राप्ति करने का शुभ अवसर होता है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए और शुभता के लिए लोग गंगा में स्नान करते हैं, घाटों पर पहुंचते हैं और जो डुबकी है वो जरूर लगाते हैं। आज के इस खास दिन पर क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज क्या संयोग बन रहे हैं, किस तरह का दुर्लभ ग्रह योग है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय भी कराऊंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ भी मैं रुख करूंगी। डॉक्टर स्वामी गोविंदाचार्य ज्योतिषाचार्य हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ, और संजय मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं नर्मदापुरम में से। दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। भूपेंद्र तिवारी गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए। और सबसे पहले मैं दिव्या आप ही की तरफ रुख कर रही हूँ। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो किन हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव जो है ज्यादा तादाद में देखा जा रहा है, मनाया जा रहा है, और किस स्तर पर मनाया जा रहा है, और इस त्योहार को लेकर, खासतौर पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर घाटों पर किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि आज का दिन कहा जाता है कि आज के दिन एक डुबकी लगाइए जिस नदी में आप, जिसके करीब आप हों, तो कहा जाता है कि शुभ होता है। जी दिव्या।
जी बिल्कुल पारुल, जो कार्तिक का पूरा माह है वो बहुत पवित्र माना जाता है और आज उसका समापन है। और आज जो कहा जाता है देवों की दिवाली है, देव खुद स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। इसे इसका इतना पवित्र माना जाता है आज के दिन को। मैं अभी खड़ी हूँ शीतल दास बकिया पे और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जो ये कार्तिक मास को पूरा मनाते हैं, पूरा व्रत रखते हैं। और जो सुबह जो कार्तिक स्नान होता है पारुल, वो बहुत पवित्र माना जाता है। वो सुबह से उठ के कार्तिक स्नान करते हैं और आज यहाँ पे दीपदान कर कर और यहाँ पे शीतल दास की बगिया में डुबकी लगाकर ये अपने पूरे इस व्रत को ख़त्म करते हैं। और इसमें किस किस तरह से पूजन करते हैं और इसका महत्व क्या है, जिस तरह से हम पूरा मनाते पूरे मास का महत्व क्या है, मैं उनसे सीधे ही आपकी बात कराना चाहूँगी। आपका नाम बताएं। आप कहाँ से? मैं सीमा शर्मा हूँ, गुफा मंदिर से आई हूँ। राधे राधे। आप कार्तिक मास के बारे में बताइए, आप इसको किस तरह मनाते हैं, उसका क्या महत्व है? कार्तिक महात्म एक बहुत बड़ा महीना है, उसको हमेशा हम हर बार बहुत अच्छे से मतलब हमारा सारा ग्रुप के साथ में स्नान करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं, हम सब बहुत अच्छे से करते हैं। बाकी हम वृंदावन जाते हैं, सभी स्नान बहुत अच्छे से। हमारा महीना ये बहुत बहुत कीमती महीना मानते हैं हम। आपने पूरा पुण्य कमाया है। हाँ जी, हम महीने भर का व्रत रखते हैं और आखिरी में दीपदान करते हैं, बीच में हम वृंदावन जाते हैं, बाकी सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, आपने बताइए आपने कैसे बनाया, आपने क्या क्या किया? यही सब लोग वृंदावन जाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, सब सखियाँ तुलसी विवाह करती हैं, सब मिलकर। ये बताइए कार्तिक मास की बात करें तो इसका महत्व कितना है? इसका बहुत बड़ा महत्व है, हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ा से बड़ा महत्व है। और इस माह में हम 4 ज्योतिर्लिंग भी करके आए हैं, भीमा शंकर और मल्लिकार्जुन और त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर। कहा जाता है कि एक डुबकी लगाएं दीपदान करें, एक डुबकी लगाएं दीपदान करें, उसी में पुण्य मिल जाता है। नहीं, जितनी डुबकी चाहे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं संभव नहीं है तो एक भी लगा सकते, 2 भी लगा सकते। ये बहुत बड़ा पर्व है। आज आपने इसको व्रत को किस तरह खोलेंगे, किस तरह इसका समापन होगा? आज है ना तुलसी जी की मतलब खीर बनेगी, उसका भोग लगेगा। चंद्रमा को खीर का भोग लगेगा रात में और चंद्रमा देख के फिर व्रत खुल जाएगा। तो पारुल, जैसा कि आप ये जो महिला मेरे साथ खड़ी हैं, सालों से कार्तिक मास में व्रत रखती हैं, कार्तिक मास को पूरा मनाती हैं। और आज का जो दिन है, जैसे इन्होंने बताया कि चंद्रमा को खीर का भोग लगेगा, बढ़िया सी खीर चढ़ाई जाएगी। और जैसे कि इन्होंने अभी बता भी रहे 108 परिक्रमा लगेंगी तुलसी जी की और रात में उनको चंद्रमा के सामने खीर का भोग रखा जाएगा, सुहागनों को बुला के सुहाग बांटा जाएगा और सारी सुहागले भजन कीर्तन करेंगी। इसके बाद में फिर आराम से व्रत। तो जैसे भजन कीर्तन, तुलसी जी के 108 परिक्रमा और खीर के भोग के साथ ये पूरा जो कार्तिक माह है इसका समापन आज होगा। पारुल, बिल्कुल, मैं लौटूंगी दिव्या आपके पास। संजय हमारा साथ जुड़े हुए हैं। नर्मदा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की तादाद देखी जा रही है, प्रशासन की क्या इंतजाम है, कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है? क्योंकि जैसे कि दिव्या भी बता रही थी कि लोग इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जी संजय। संजय हाँ, जी कहा जाता है। अभी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर सेठानी घाट पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कल रात से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था और यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है, जो अभी बढ़ते जा रही है और यहाँ पे लाखों की तादाद में अभी श्रद्धालु यहाँ पर सेठानी घाट पर मौजूद है। दूसरी तरफ हम बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है, जो बड़ा महत्व कहलाता है। कल रात से ही यहाँ पर की शुरुआत हो गई थी, मंदिरों में भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आ गए थे और इसे जो है एक बड़े रूप में यहाँ पर नर्मदापुरम में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक कार्तिक मास के जो पूर्णिमा है, यहाँ पर एक मेला भी भराता है। यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद है बांद्रा बांध, जहाँ पर मेला भराया हुआ है और वहां से जो श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आ रहे हैं और पुण्य लाभ यहाँ पर ले रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पीछे बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है, जो कि स्नान दान का यहाँ पर कार्यक्रम जारी है और भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु इस समय पूजन पाठ कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। यह डुबकी लगाने का एक विशेष महत्व यहाँ पर कहा जाता है कि एक डुबकी नर्मदा जी में यहाँ पर लगा करके पूजा पाठ करने से भारी लाभ प्राप्त होता है। जी, सुरक्षा, स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन, इसका भी प्रशासन को ध्यान रखना पड़ रहा है। श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था के इस पर्व में जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंडा की बात करूं तो भूपेंद्र, यहाँ पर किस तरह से तैयारियां देखी जा रही हैं और जो श्रद्धालु हैं जो डुबकी लगाने आए हैं वो
कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि जिस पर्व की हम बात कर रहे हैं उसका स्नान से ही जुड़ा हुआ महत्व बताया जाता है, तो लोग स्नान करने तो पहुंच ही रहे हैं और उसके बाद की पूजाएं भी हमें बता रहे हैं। भोपाल से भी महिलाएं, आपके यहाँ किस तरह की पूजा अर्चना हो रही है और लोग घाटों में कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं? जी भूपेंद्र। भूपेंद्र, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास भूपेंद्र, आप दोबारा से बताइएगा। डॉक्टर स्वामी गोविंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। स्वामी जी, क्या बताएंगे आज के दिन का महत्व क्या है? और आज के दिन बताया जाता है कि एक खास योग भी बनता है, क्या योग संयोग बन रहा है वो भी बताइए स्वामी जी, और आज के दिन के बारे में महत्वता इसकी बताइए। कार्तिक महीना भगवान नारायण का अपना महीना होता है जी। प्रबोधन उत्सव कार्तिक महीने में ही मनाया जाता है। तुलसी माता का विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा, यह कार्तिक महीने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष विशेष योग इसलिए है, 12 वर्षों में गुरु कर्क राशि में आता है और आज सूर्योदय के समय उच्च का गुरु कर्क राशि में है। धर्म क्षेत्र का स्वामी गुरु होता है और लग्न का स्वामी शुक्र आज की स्थिति में लग्नेश बनकर लग्न में बैठा है। ऐसी स्थिति में जो कर्क क्षेत्र होता है और लग्न होता है, ये व्यक्ति की मानसिकता, विचारधारा और कर्म क्षेत्र का स्वामी होता है। जो लोग आज के दिन सात्विक भावनाओं से युक्त होकर धर्म कर्म करेंगे, करते हैं अलग बात है, लेकिन आज के दिन जो करेंगे, आज की परिस्थितियां निश्चित ही अनंत गुना फलदायिनी होगी। वैसे भी तीर्थ का दर्शन और उसमें भी नर्मदा का त्रिविसार स्वतम तोयम सप्ताहेन यावनम, यानी सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करो, 1 सप्ताह यमुना जी में स्नान करो, 1 दिन गंगा जी में स्नान करो, वह फल नर्मदा जी में मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा, दर्शना देव नर्मदा, दर्शन करने से प्राप्त होता है। और जिन लोगों ने आज के दिन नर्मदा जी का पूजन किया, स्नान नहीं भी किया, दर्शन मात्र किया, यहाँ तो भक्तगण दिखाई दे रहे, स्नान कर रहे, केवल दर्शन कर लिया तो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। और कार्तिक महीने में ही गोपिकाओं ने कालिंदी में स्नान करके यमुना जी का पूजन कर, यमुना की कात्यायनी माता की रेत की मूर्ति बनाकर पूजन किया था, जिससे भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था। इसलिए कार्तिक महीने में माताएं महीने भर भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं। लड्डू गोपाल का कई जगह तो आपने नहीं सुना होगा, बांध कर रखती हैं। भगवान को बंधन में, प्रेम के बंधन में बांधकर गोपिका है अर्थात स्त्रियां रखती हैं, उनका पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त करती हैं। ऐसा शुभ महीना, अति लाभदायक महीना। इसमें एक विशेष बात हम आपको बतलाना चाहेंगे जो दर्शक है, हम सबके घरों में तुलसी होती है जी। का पौधा कभी सूख जाता है, उसकी डाल आप रुई लपेटकर या रक्षा सूत्र लपेटकर दीपक जलाकर दीपदान करते हैं तो अनंत गुना फल मिलता, उसमें भी कार्तिक में। किंतु आज दीपावली में सहस्त्र दान का फल है, सहस्त्र दीप दान। इसलिए आज आप लोग यदि नदी तट पर दीप नहीं जला सकते, पूरे अपने घरों में 1000 दीपक आटे के ही बना लीजिए। तुलसी का जरा जरा सा कण, लकड़ी जो सूखी है उसको लपेट कर यदि आपने सहस्त्र दीप दान से आज नारायण का अर्चन किया तो अनंत गुना फल विष्णु सहस्त्र नाम के करने से आपको प्राप्त होगा। इसलिए आज के दिन का और अधिक लाभ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बतलाना चाहिए। अनंत गुना फल प्राप्ति के लिए करके लाभ प्राप्त करें। स्वामी जी, आज कहा जा रहा है कि कई सिद्धि योग बन रहे हैं, समसप्तक योग भी बन रहा है और ये माना जाता है कि जब कुछ खास संयोग बनता है तो दान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपने ग्रहों की दिशा के बारे में भी जिक्र किया था, ये 2 सवाल मेरे होंगे आपसे। एक तो आप ये जो सिद्धि योग कौन सा बन रहा है और समसप्तक योग क्या है, इसके बारे में बताएं। और दूसरा, दीप जो दान का महत्व है, क्या वाकई हमें इन दिनों बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? और अगर ग्रहों की दशा बदली है तो किन राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है और क्या उन्हें आज के दिन करना चाहिए? जी स्वामी जी।
मूलतः आज के लग्न के हिसाब से जो राशियों की गति है, जी पंचम भाव में लग्न से शनि और राहु बैठे हैं पंचम भाव में। जी ऐसी स्थिति में ये संतान के लिए उन्नति कारक होते हैं, लाभदायक होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन को बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे तो लग्न में बैठा हुआ शुक्र गृहस्थ जीवन को बिगाड़ेगा। धर्म क्षेत्र में व्यक्ति की मानसिकता अधिक आगे बढ़ेगी और इसी प्रकार धन क्षेत्र में मंगल स्वगृह होकर बैठा है। ऐसी स्थिति में जो सोने चांदी के व्यापारी हैं, इस समय तो सोने का ही ज्यादा चल रहा है, तो सोने चांदी के जो व्यापारी हैं, रत्न आभूषणों के व्यापारी हैं, कृषि प्रधान जो लोग हैं, कृषि संबंधी या लाल वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जी स्वामी जी, प्राप्ति का योग बनता है। साथ ही थोड़े समय तक लगभग एक सप्ताह तक पति पत्नी में या संतान के कारण पति पत्नी में तनाव मतभेद होगा, उससे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। किंतु कर्म क्षेत्र प्रबल है, धर्म क्षेत्र आपका प्रबल है, गुरु बैठा है, तो आप धर्म कर्म के द्वारा इन ग्रहों के दोषों को नष्ट कर सकते हैं और अपने परिवार के जीवन को उत्तम बना सकते हैं। देखो, एक ग्रह के फल को पढ़कर केवल व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। 9 ग्रह होते हैं, एक ग्रह यदि गड़बड़ है तो 9 ग्रहों के दृष्टि कहाँ है, उनका फल क्या है, किस परिस्थिति में है, ये देखकर व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। जी स्वामी जी, उपाय करके इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। जी जी स्वामी जी, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। दिव्या की तरफ हम वापस चलते हैं। दिव्या, घाटों पर मेले जैसा माहौल हम देख रहे हैं तमाम जगहों पर, और भूपेंद्र को अगर आवाज आ रही है तो प्लीज रिप्लाई ले लीजिए। मैं दिव्या की तरफ जब तक जाती हूँ। ठीक है भूपेंद्र, जल्दी से बताइए घाटों पर क्या स्थितियां हैं? मेले जैसा माहौल तो हर जगह दिखाई दे रहा है, हाथों में फूल मालाएं लिए हैं, थाली सजाए, दीपदान करने के लिए भी महिलाएं पहुंच रही हैं। जी भूपेंद्र। देखिए, बिल्कुल गोंडा की अगर बात की जाए तो जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में इसका काफी महत्व होता है, क्योंकि अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा अयोध्या से सटा हुआ है, और क्योंकि अयोध्या और गोंडा दोनों छठे बॉर्डर होने के कारण इसका पर्व जो है कार्तिक पूर्णिमा का पर्व जो है गोंडा में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में, घाट के चाहे इस पार की बात की जाए चाहे घाट के उस पार की बात की जाए, दोनों घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। जो श्रद्धालु है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर लोग दीपदान और स्नान करने के लिए घाटों पर आ रहे हैं, उनकी जनसंख्या सुबह रात 4 बजे से ही जो है घाटों पर आना शुरू हो गई। अगर बात की जाए तो लाइनों से बैरिकेडिंग कराई गई है, चाहे घाट के इस तरफ की बात की जाए चाहे दूसरी तरफ की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ अब बढ़ती ही जा रही है और लगातार सुबह 4 बजे से ही लगातार भीड़ बढ़ रही है, जिसको लेकर जो गोंडा प्रशासन उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराई है, जिससे जो आए हुए श्रद्धालु हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु आए हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। लोग सरयू नदी में स्नान करने के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको भी लेकर आए हैं और उनके साथ साथ जो पवित्र सरयू नदी है उसमें डुबकी लगाकर और अपने मनोकामना मांगते हैं। जिस तरीके से दीपदान नहाने के बाद, सरयू नदी में नहाने के बाद लोग दीपदान, फलदान और फूलदान लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो लोग हैं अब वो कहीं ना कहीं अब लगभग दोपहर के 12 बजे के बाद होते, क्योंकि लगातार सुबह 4 बजे से ही जो घाट है, घाट पर भीड़ उमड़ती ही नजर आ रही है। चाहे आप जिस तरीके से आप देखा जाए, लगातार जो पुलिस व्यवस्थाएं वो की गई है, लगातार जो है नदी की जो प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और तट पर लोगों का भी जो सैलाब है वो उमड़ रहा है, क्योंकि आज का दिन सभी लोग जानते हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने भी हमें बताया, दिव्या के साथ भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं। दिव्या, शॉर्ट में। जी 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 पारुल, मेरे साथ जो महिला हैं वो जैसे उन्होंने बताया कि कार्तिक माह का क्या महत्व है, मैं इनसे यही एक बार फिर आपकी बात कराना चाहूँगी कि जो ये स्नान सुबह करती है, दान पुण्य का क्या महत्व है, थोड़ा ये बताएं कि जो दान पुण्य। जी, दान पुण्य का महत्व ये है कि कार्तिक माह में एक बहुत बड़ा महीना है। इसमें जैसे अपन सुबह प्रातः काल में उठो, पूर्व स्नान करो और वैसे ठंडे पानी से 5 नदियों में जाइए आप। उसका महत्व ये है कि सुबह स्नान करो, तुलसी जी की पूजा करो और चंद्रमा निकल ना पाए इसके पहले सुबह सुबह पूजन होना चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा है। तो पारुल, जैसा कि पूरे माह का मैंने बताया था आपको कि पूरे महीने का बहुत महत्व है और इस माह में जो सुबह कार्तिक स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में, इसका बहुत महत्व है। और आज ये समापन हो रहा है शीतल दास बगिया में, खास तौर पे पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण
पूर्ण होता है और इसका सभी पालन करते हैं। संजय। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ है और कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ पर बहुत विशेष महत्व नर्मदापुरम में माना जाता है। इस समय हमारे साथ तो जो श्रद्धालु मौजूद है हम उनसे बात करना चाहेंगे कि कौन कौन यहाँ पर शॉर्ट में आए हैं और कहाँ से आए हैं आप? मैं भोपाल से आया हूँ, मेरा नाम बीडी से में। सबसे पहले तो मैं नाथ जी पूरी टीम और नाथ जी के दर्शकों को बहुत अच्छी कामना करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का कितना महत्व होता है और उस पर भी हमें नर्मदा नदी में स्नान का अवसर मिल जाए तो इस होने के खिलाफ से बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी, उसमें स्नान का एक अपना ही अलग महत्व है। और होशंगाबाद का जो पवित्र स्थान यहाँ पर हम नर्मदा के सेठानी घाट पे भी स्नान करते हैं। आप पूरा परिवार आया है? मैं अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करके लोग पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम त्योहार मनाते हैं, देखिए आज के दौर में देखते हैं हम कि काफी बिजी लाइफ होती है लोगों की, कोई कहीं पर काम कर रहा है, कोई कहीं पर काम कर रहा है। स्वामी जी, क्योंकि सभी लोग स्नान करने नहीं जा सकते, सभी लोग तमाम परंपराओं का पालन नहीं कर पाते, जैसा मैंने जिक्र किया कि कई लोग अपने घरों से दूर होंगे, कई लोग कहीं जॉब वाले होंगे तो वो किसी शहर में एक हॉस्टल के कमरे में रह रहे होंगे। एक छोटा सा उपाय हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए, जो अगर इन व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तमाम पारंपरिक चीजों को नहीं ध्यान में रख पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? जी स्वामी जी, बाकियों को म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी, हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा गंगे योजनानां सती उच्चते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। सैकड़ों योजन दूर भी यदि कोई व्यक्ति है और स्नान के समय जल स्पर्श करके गंगा का केवल नाम ले ले, या गंगा इत्यादि नदियां गंगे से मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा स्पर्श करके जल का केवल इन तीर्थ नदियों का नाम लेकर स्नान करे, तब भी उसे उन तीर्थों में स्नान करने का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक संक्षेप में हम आपको 2 मिनट 1 मिनट टाइम लेंगे। देखो माताएं हमारे भारतवर्ष की धर्म धुरी है। ये कार्तिक महीने में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, स्नान करने के लिए लिखा देव स्नान, मनुष्य स्नान, ऋषि स्नान और राक्षस स्नान। तो उत्तम तारकोपेता उत्तम स्नान देव स्नान होता है तारा गण के रहते हुए। मध्यमा लुप्त तार का मध्यम स्नान होता है मनुष्य स्नान, यह तारागण अस्त होने पर। और अधमा सूर्य सहिता अधम स्नान सूर्य उदय होने पर होता है। और इसके बाद यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है तो राक्षस स्नान कहलाता है। इसलिए माताएं 1 महीने तक जो प्रातः काल स्नान करती है 4 बजे उठकर, ये देव स्नान है, अपने कुल को तारने का काम ये करती हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि आज हम लोग हरे भरे हैं और पूरा भारतवर्ष हमारा धर्म प्रधान राष्ट्र बनकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए इन माताओं को नमन है जो कार्तिक महीने में स्नान करके धर्म का स्तंभ स्थापित करती है। बिल्कुल, और कई सारी महिलाएं हैं जो आज भी धर्म का स्तंभ स्थापित किए हुए हैं। प्रणाम करती हूँ स्वामी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो दुर्लभ संयोग है और इस संयोग के साथ ही लोग माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ सरयू जी के तट पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, शुभता बढ़ेगी और तमाम चीजें जो परेशानियां हैं, स्वामी जी ने भी बहुत सारी चर्चाओं में जिक्र किया है बातों का, वो तमाम चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो स्नान के समय, क्योंकि अब तो दिन ढल रहा है, तो आगे से आप ध्यान रखें। और ये जो कार्तिक माह होता है, इसमें प्रातः स्नान करना महिलाओं के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि धर्म हमारे संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमारी जो महिलाएं हैं उनके हाथ में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उन्हें इस जिम्मेदारियों का पालन भी करना होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन घरों में, जिन परिवारों में इन त्योहारों को मनाया जाता है, परंपराओं का पालन किया जाता है, उनके घर में खुशहाली भी होती है, शुभता भी होती है। और आज का दिन तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि जिक्र किया गया कि दीपदान कीजिए। आज के दिन दान का भी बेहद महत्वपूर्ण संयोग है, तो दान भी कीजिए और जो पूजा अर्चना है वो भी कीजिए। और अभी तक नहीं निकल पाए हैं घरों से, तटों तक नहीं पहुंचे हैं, तो माँ गंगा का नाम लेकर एक स्नान जरूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।